क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही पड़ता है। इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। साथ वाले मुल्क पे देखें उनके खिलाड़ी जो है ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपए साल के वो कमा रहे हैं जी। ये रिवर्स था हमारे 70s 80s में हमारा था। हमने तो हॉकी अच्छी नहीं खेली, ये अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि रैंकिंग है तो पैसे मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। और इंडिया एज एक्सपेक्टेड बन गए हैं चैंपियन। जो जीता वही सिकंदर, और एंड पे इंडिया जीता है। बिफोर द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जनाब इंडिया ने जीती है। एक बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, 1-0 से जनाब इंडिया ने सख्त मुकाबले के बाद ये फाइनल जीता। खुले दिल से आप सबको मुबारकबाद। वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व विनर। आज अगर हम चाइना से हार गए हैं, कल हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। ऐसा स्याह दिन था पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में कि आप इसको नहीं भुला सकते, क्योंकि चाइना को हम लोग हॉकी सिखाने गए थे, हमारे कोचेस जाके चाइना को हॉकी सिखा के आए थे। आज हम चाइना से हार रहे हैं। इट वाज नाइस टू सी। वी वांटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए फिर अपना सेमीफाइनल जीतना पड़ता है ना, फिर फाइनल की बारी आती है। लेकिन वो हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान अगर जीत जाता तो आज फाइनल खेलता। बाकी इंडिया की टीम पिछले कुछ अर्से से बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इससे पहले एशियन टाइटल भी जीता था, और अब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम इस वक्त एशिया में जो है वो नंबर 1 हॉकी टीम है। टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मीन्स के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। उड़ीसा स्टेट ने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉकी जो है इंडिया की, हम उसको देखेंगे। अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। और इंडियन टीम जब जीती है तो 5-5 लाख रुपया उनको अनाउंस किया गया उसी वक्त। और अगर आप इंडियन करेंसी के साथ 5 लाख को डिवाइड करते हैं तो इट्स लाइक 9 लाख रुपीज। तो आप कैसे मैच करते हैं इनको? उनकी जो सहूलत है, जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, वो डेवलप डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए का आता है। फ्रेंड्स फाइनली हॉकी टीम इंडिया जीत चुकी है भाई एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो भी चाइना में खेला जा रहा है भाई। फाइनल हम जीत चुके हैं और 5वीं बार हमने ऐसा कारनामा किया है कि हॉकी टीम इंडिया चैंपियन बन चुकी है एशिया की। चाइना को अभी हम पेल के आए हैं भाई, चाइना को पेला है वहाँ पे 1-0 से हम एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके हॉकी में। पाकिस्तान को पेला है, एशिया की जितनी भी टीम है सबको पेल के अभी फाइनली हम यहाँ पे बन गए हैं एशिया के चैंपियन। अब जो पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तानी रिपोर्टर है, उनके यहाँ तक कि क्रिकेटर, हर कोई जो भाई यही बोल रहे कि एशिया का अगर कोई बाप है ना, एशिया को कोई खेलों में बाप है या फिर भाई क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। अब यकीन मानिए इंडिया के 1-2 प्लेयर को छोड़ के सारे यहाँ पे जूनियर टीम थे, इस वजह से 1-0 से हम जीते। नहीं तो ये स्कोर जो होता 10-1 होता। सबसे पहले भाई आप जो है पाकिस्तानी आवाम, उनके रिपोर्टर, उनका आप रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो के एंड में। बहुत कोशिश की चाइना ने कि मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया दे विल बीट चाइना। हराया 1-0 से है, लेकिन आज फाइनल में भी इंडिया जैसी टीम को, तगड़ी टीम को इतना रोक के रखना, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, लेकिन इंडिया दे केप्ट अटैकिंग और कहीं ना कहीं फिर बीच में से एक राह निकली। और जब चौथे क्वार्टर में खेल का आगाज हुआ तो अभी रहते थे, वक्त था अभी 8-10 मिनट रहते थे, तो तब जाके अपॉर्चुनिटी मिली, तब जाके वो जो चाइना की टीम दीवारें, वो हम बचपन में पढ़ा करते हैं ना, इनकी वो दीवार जो चांद से नजर आती है, और वॉल ऑफ चाइना, तो दीवारें चीन बनी हुई थी, तो उस दीवारें चीन पे हमले करते एंड पे जब 8-10 मिनट रह गए थे, इवेंचुअली दे वर एबल टू ब्रेक इट, और फिर जाके एक गोल जो किया, और वही डिसाइडिंग फैक्टर रहा, और एंड तक फिर चाइना जो है वो गोल उतार नहीं सका। वो पहला इनका जो मैच हुआ था तो इंडिया ने 3-0 से मैच जीता था। वो चाइना को हराया, 3-0 से हराया, बड़े मार्जिन, 3-0 बड़ा मार्जिन होता है, उससे हराया था। और इस टूर्नामेंट का जो आखिरी मैच है
वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन अब जो स्कोर लाइन है, जो गोल लाइन है, वो 1-0। तो बहुत मेहनत करानी पड़ी है, बड़ी मेहनत के बाद ये जीत आई है और इंडिया एज एक्सपेक्टेड बन गए हैं चैंपियन। जो जीता वही सिकंदर, और एंड पे इंडिया जीता है। बिफोर द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। चाइना को पहले मैच में 3-0 से हराया, मलेशिया को 8-1 से हराया, फिर बाकी पाकिस्तान को 2-1 से हराया, और फिर सेमीफाइनल भी कल आपको पता है कोरिया को भी हराया आराम सुकून से। और अभी उससे पहले भी जितने उनके ग्रुप मैचेस थे, जापान से, मलेशिया से, कोरिया से, और कड़ी एक आधी टीम थी, पाकिस्तान, चाइना, तो यही 4-5 टीमें थी अगेंस्ट इंडिया, तो सबको ही हराया इंडिया ने। और फिर सेमीफाइनल कल और आज फाइनल, तो अनडिफीटेड जो है इंडिया की टीम वो चैंपियन बनी है, कोई एक आधा मैच भी नहीं हारी। तो ये अभी आप कह लें कि ये 24वां मैच था इंडिया और चाइना का, तो अब इंडिया जो है वो 18 मैच जीत चुका है। तो अब टेस्ट करते 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 एंड पे फिर उनकी दीवारें चीन को गिरा के कहीं ना कहीं जो है काम आगे निकल गया, और चाइना दे कुड नॉट स्टॉप इंडिया टू वंस अगेन बीट देम। और एक और ये हार, और फाइनल में ये चाइना का दूसरा फाइनल था, इंडिया इससे पहले में 5 दफा जीता हुआ। इट वाज नाइस टू सी। वी वांटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए फिर अपना सेमीफाइनल जीतना पड़ता है ना, फिर फाइनल की बारी आती है, लेकिन वो हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान अगर जीत जाता तो आज फाइनल खेलता, तो वो कल चाइना ने रोक के रखा और चाइना ने आज खुद फाइनल खेला। मतलब सीधी बातों अल्फाज में बात की जाए तो जीतना तो इंडिया ही नहीं था, चाहे पाकिस्तान होता या चाइना होता। बस चाइना ने कहा कि जी ठीक है, हम फाइनल खेल लेते हैं, हम हार जाते हैं, आपको हम जरा आपकी एक मैच में बचत करा देते हैं, इंडिया से एक और मैच, आपने क्या हारना है। सबसे पहले तो इंडियन हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके की हॉकी इंडियन हॉकी खेल रहा है, मैच बैठकर देखा और उसको एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया तालमेल है हिंदुस्तान की हॉकी टीम का, और मनप्रीत बहुत अच्छा काम कर रहा है। टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया की जीत का? नो डाउट ना, हिंदुस्तान की हॉकी टीम एक एक्सपीरियंस और यूथ के साथ गई है। जूनियर बच्चे भी हम अपना 100% दे रहे हैं। फॉरवर्ड लाइन ने बहुत मेहनत की और डिफेंस को आकर है ना सपोर्ट किया है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बड़ा है इन लोगों का। हमने ये बात देखी है कि जाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। उनका पड़ता है कि इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका, जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग, जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं बीबीसी हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहां पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की, और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए, और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जनाब इंडिया ने जीती है। एक बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, 1-0 से जनाब इंडिया ने सख्त मुकाबले के बाद ये फाइनल जीता। But India, I think the best team in the Asia win the Asian Hockey Champions Trophy fittingly, and I congratulate India. And बाकी इंडिया की टीम पिछले कुछ अर्से से बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इससे पहले एशियन टाइटल भी जीता था, और अब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी फिर जीती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम इस वक्त एशिया में जो है वो नंबर 1 हॉकी टीम है। पाकिस्तान के लम्हा फिक्री है, क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन हमें इंडिया की तरह पैसा लाना पड़ेगा हॉकी के अंदर। यानी कि इंडिया के जो लीग्स हैं, इंडिया के अंदर जो इस वक्त हॉकी के अंदर पैसा है, हॉकी के अंदर जो उनके क्वालिफाइड कोचेस हैं, जो उनके पास एक कंटिन्यूटी है, जो मीडिया हाइप है, जो फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में भी हॉकी फेडरेशन गवर्नमेंट को सबको देनी पड़ेगी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हुआ, मतलब सोचिए कि आज पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता, हमेशा कोई भी जीतता, इंडिया जीतता या पाकिस्तान जीतता, लेकिन एक बहुत बड़ा ओकेजन होता, एक बहुत बड़ी चीज होती जिसको आज सब हम एंजॉय करते हैं। वैसे आपस की बात है, अगर पाकिस्तान और चाइना का फाइनल होता, एक बात कह रहा हूँ, इंडिया किसको सपोर्ट करता? दोनों ही रवायती हरीफ है, पाकिस्तान चाइना। वैसे इंडिया से पूछ रहा हूँ, खुले दिल से आप सबको मुबारकबाद,
वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व विनर। फ्रेंड्स, तो देखा होगा भाई आपने, पाकिस्तानी जो आवाम है या उनके रिपोर्टर है या फिर उनके यूट्यूबर है, हर कोई भाई यहाँ पे बस टीम इंडिया की तारीफ ही कर रहा है, बोल रहा है कि भाई हॉकी में भी टीम इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। और यहाँ पे चाइना की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया जैसे चैंपियन टीम को उन्होंने भाई 4 क्वार्टर तक रोका और चौथे क्वार्टर में जो है वहाँ पे 1 गोल आया। अब हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाई यहाँ पे टीम इंडिया की बी टीम गई थी, एक दो प्लेयर ही ऐसे थे जो सीनियर थे, पर यहाँ पे एशिया के हर एक टीम को अनबीटन रही है हॉकी टीम इंडिया। चाइना को पेला, पाकिस्तान को पेला, जापान को पेला, और जितने टीम है सबको पेला भाई, ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसको ना पेला हो। तो भाई आपको कैसा लगा ये रिएक्शन, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।